अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको पहुंचती रहे। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जो है वो न्यू से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं और कंप्लीट आपको एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो करके दिखाते हैं स्कॉलरशिप का, ताकि आप खुद अप्लाई करें और किसी कंसल्टेंट के हाथों जो है वो ना लूटें आप। ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंसल्टेंट्स को पैसे खिला के आ जाते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है उनका। तो मैं चाहता हूँ खुद आप अप्लाई करें, इसलिए जो है मैं सारा प्रोसेस करके दिखाता होता हूँ आपको। तो आज की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, ये इंडोनेशिया की एक अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम आईपीपी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आईपीपी जो है इंस्टीट्यूट बोगोर इंडोनेशिया जो है ये यूनिवर्सिटी है एक। तो इसकी तरफ से जो है वो रेक्टर स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जा रही है फॉर बैचलर एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट्स और एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी इसमें अवेलेबल हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो थोड़ा हटके है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जो भी मैंने इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप के ऊपर बनाई थी वीडियो, तो उनका प्रोसेस डिफरेंट होता था और इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप जो है वीडियो को ए टू जी जो है वो कंप्लीट देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा ताकि आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, आपको पता चल सके कि कैसे अप्लाई करना है इस पर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्कॉलरशिप है ये अंडर ग्रेड और जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट और नॉन डिग्री एक्सचेंज प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अवेलेबल है। ये जो है वो अनाउंस हो चुका है, ये 1 जून को अनाउंस हुआ है और 30 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसमें जो है वो मैं आपको बताता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप की कवरेज क्या है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप की कवरेज में स्टूडेंट्स जो है वो इसमें जो आपको कवरेज दी जाएगी वो है ट्यूशन फी और ट्यूशन एंड फीस वेवर जो है वो आपको दिया जाएगा, और उसके बाद जो है जो कि 2000 यूएस पर डे जो है वो बनते हैं। उसके बाद आपको लिविंग कास्ट जो है वो दिया जाएगा, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी, उसके बाद अकोमोडेशन दी जाएगी, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स दी जाएगी। ठीक है, ये था फुल स्कॉलरशिप। उसके बाद है पार्शियल स्कॉलरशिप। पार्शियल स्कॉलरशिप में आपको ट्यूशन और फीस वेवर जो है वो ओनली दिया जाएगा, बाकी सारा का सारा खर्चा आपका अपना होगा। तो इसके बाद जो है वो हम देखते हैं, स्टूडेंट्स इन बातों को याद रखिएगा कि ये ईच एंड एवरीथिंग फुली फंडेड है। अगर फुल स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो आपको 1 रुपया भी नहीं लग रहा किसी भी चीज में, तो ये फुली फंडेड जो है वो कवरेज दे रहे हैं। और मेरी इनसे आज बात भी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग मेरी खुद जूम मीटिंग हुई है इनके साथ, तो मैंने ईच एंड एवरीथिंग क्लियर किया है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डेट्स इसकी देख लेते हैं। एडमिशन पीरियड जो है वो फेब से स्टार्ट हुआ था और जून तक जो है वो जाएगा। एग्जाम्स 1 मई से एग्जाम फर्स्ट जो है मई को होगा, एग्जाम 2 जो है वो जून में होगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और जून 31 को जाएगा। ठीक है, और अनाउंसमेंट जो है वो जुलाई 1 को हो जाएगी। ठीक है, ये था अब इम्पोर्टेंट डेट्स, और इसकी डेट जो है वो 31 जून लास्ट डेट है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट्स आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होना लाजमी है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्रायोरिटी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक, पैसिफिक अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ मिडल अमेरिकन एंड कारीबा एंडियस्ट यूरोपियन। ठीक है, तो ये कंट्रीज के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी हैं। उसके बाद रिकमेंडेड बाय द आईपीबी काउंटर पार्ट्स, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद जो है रिकमेंडेशन बाय द गवर्नमेंट एम्बेसी, एम्बेसी से लेटर लेना भी मैंडेटरी नहीं है, अगर ले लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और स्ट्रांग इंटरेस्ट होना चाहिए आपका एपीबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, और इंडोनेशिया में पढ़ने के लिए। अब स्टूडेंट्स आगे चलकर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई। इसमें एक डॉक्यूमेंट उन्होंने मिस किया हुआ है यहाँ पे। वो डॉक्यूमेंट ये है कि आपको आईपीबी यूनिवर्सिटी से जो है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है। उसके बाद जैसे हम एडमिशन डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी है, इसको कैसे लेना है वो भी मैं आगे चलकर आपको तरीका बताऊंगा। और हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस जो है वो एक गूगल फॉर्म है, जस्ट इस गूगल फॉर्म को जो है वो हमने फिल करना है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, अगर आपको कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपने फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को जो है वो जरूर पढ़ें। फैक्ट्स में यह है कि व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर डायरेक्टर स्कॉलरशिप, तो उन्होंने कहा अप्रैल 1 से 30 जून तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं हर साल।
उसके बाद हु इज एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो एलिजिबल जो है वो स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टडी स्टूडेंट जो है अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और आपने हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन टू द आईपीबी यूनिवर्सिटी थ्रू ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल, ठीक है। जो इनका आईपीबी का अपना ऑफिशियल पोर्टल है ना, उसके जरिए आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वो कैसे करनी है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। पास द एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिसीव द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम आईपीबी यूनिवर्सिटी। अब इसको कैसे लेना है स्टूडेंट, अदर जो इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटीज होती थी उनमें जो है मुख्तलिफ प्रोसेस होता है, क्या कि आपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले लेना है या फिर आपने जो है वो एम्बेसी से एक्सेप्टेंस ले लेना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को समझे कि मैंने इंटरनेशनल ऑफिस से भी बात की है और यहाँ के प्रोफेसर से भी बात की है, ठीक है। और जो है उन्होंने मुझे कहा है कि ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है ये आपको यूनिवर्सिटी से लेना है। अब यूनिवर्सिटी से कैसे लेना है कि आपने जो है सबसे पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। आपने जिस प्रोग्राम में करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है। जैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आईपीबी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन होगी, आपके एप्लीकेशन की इवैल्यूएशन होगी, उसके बाद जो है वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा, ठीक है। ये आगे चलकर मैं बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है इसमें। उसके बाद प्रिपेयर एंड सबमिट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पीरियड। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द अब्रॉड दोज हु आर ऑलरेडी इन द कंट्री प्रायोरिटी, ये सीट मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता चुके हूँ सारे। वेयर शुड आई अप्लाई फॉर एडमिशन टू बी कंसीडर फॉर द स्कॉलरशिप, आप जो है कंसीडर कहाँ होंगे। आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इधर जो है वो इस पोर्टल के ऊपर जाएंगे और ग्रेजुएट स्टूडेंट इधर जाएंगे, ठीक है। कैन आई अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप बिफोर रिसीविंग द एलओआई, तो आप नहीं कर सकते। जब तक आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी नहीं देती तब तक आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रेक्टर स्कॉलरशिप, ठीक है। तो रेक्टर स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो देखते हैं। इसमें जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सबसे पहले है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने यूनिवर्सिटी से लाजमी लेना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा, जिसको सर्टिफिकेट और डिग्री भी कहते हैं, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो, बैचलर की मास्टर डिग्री की जो है वो होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। हाउ डू सबमिट द एप्लीकेशन, ये गूगल फॉर्म के थ्रू होगा। व्हाट हैपेंड आफ्टर सबमिट द एप्लीकेशन, सबमिट करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स विल बी रिव्यूड बाय द स्कॉलरशिप एजुकेशन टीम, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको नोटिफाई करेंगे बाय ईमेल। इज एप्लीकेशन फीस स्टिल रिक्वायर्ड इफ आई अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, ठीक है। यस, द एप्लीकेशन फी मस्ट बी पेड ड्यूरिंग द एडमिशन, जब आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेने के लिए, तो आपको ट्यूशन फी यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फी भी देनी होगी। उसके बाद जो है वेयर कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आप जो है वो इन यहाँ से जो है अपनी मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये थे सारे के सारे फैक्ट्स, ठीक है, अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। अब हम चलते हैं रेक्टर स्कॉलरशिप की जो वो डिपार्टमेंट्स जो ऑफर किए जा रहे हैं उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब चीजों के लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। आपने जो है घबराना नहीं है, आपको ईच एंड एवरीथिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। अब ये फैकल्टी लिस्ट है यहाँ पर, तो डिपार्टमेंट्स हैं और प्रोग्राम्स हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं आईपीबी यूनिवर्सिटी की तरफ से थ्रू रेक्टर स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जो है वो डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स मैं आपको पहले दिखा देता हूँ और इन प्रोग्राम्स का जो कौन सा जो है वो डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फिशरीज एंड मैरीन साइंसेज है, ठीक है। उसके बाद जो है ये फैकल्टी ऑफ फिशरीज का है, ठीक है। फैकल्टी ऑफ एनिमल साइंसेज है, ठीक है। और उसके बाद जो है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट है। उसके बाद जो है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज है। उनमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, इनको आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है। उसके बाद जो है फैकल्टी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद जो है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है। उसके बाद जो है स्कूल ऑफ बिजनेस है। उसके बाद जो है स्कूल ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एंड बायोमेडिकल साइंसेज है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है, ठीक है। उसके बाद स्कूल ऑफ ग्रेजुएट्स है, ठीक है। ये स्कूल जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब ये फैकल्टी लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपने प्रोफेसर के साथ कैसे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस भी ले, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जितनी स्ट्रांग होगी ना, तो इन्होंने मुझे आज बताया है कि स्टाइपेंड कितना दे रहे हैं आपको, ये लिविंग अलाउंस भी दे रहे हैं आपको, मंथली स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। मंथली स्टाइपेंड जो ये दे रहे हैं ना वो
तो 6 मिलियन आईडीआर जो पाकिस्तानी बनता है वो 1 लाख बनता है। ये एज लाइक सीएससी है, ठीक है, सीएससी का स्टाइपेंड भी इतना है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा स्टाइपेंड दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोफेसर के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, आपने किसी भी प्रोग्राम डिपार्टमेंट में जाना है, जैसे मैं इस डिपार्टमेंट का क्लिक करता हूँ और इस डिपार्टमेंट को आपने ओपन कर लेना है सिंपली, ठीक है। ये जैसे इसको अपलोड क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर फैकल्टी सारी की सारी शो हो जाएगी आपको। तो उस फैकल्टी का ईमेल लेके आप उस उनसे जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर भी ले सकते हैं। ये देखिए थोड़ा नेट स्लो है, तो शो हो जाएगी अभी आपको। तो ये है फैकल्टी से जो है वो, ये है सारी फैकल्टी की लिस्ट, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो अपनी फैकल्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको अपनी फैकल्टी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो आपने करना क्या है, सिंपली मैं अगेन आपको कोई और प्रोग्राम जो है वो दिखा देता हूँ। जैसे ये है एनिमल प्रोडक्शन या न्यूट्रिशन वाला दिखा देता हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रिशन वाले में जो आपकी फैकल्टी है ना, वो आपको सारी की सारी फैकल्टी शो होगी। अब इस फैकल्टी में जो है आपने अपने प्रोफेसर को, डिजायर प्रोफेसर जिसका रिसर्च इंटरेस्ट आपके साथ अलाइन कर रहा है, उससे कांटेक्ट करके आपने जो है वो क्या करना है, ये उनसे जो है वो क्या एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। और वो आपको जो है जूम मीटिंग के लिए कहेंगे, जूम मीटिंग में वो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझा देंगे। मुझे भी आज मेरे प्रोफेसर ने जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो समझाया है आज, ठीक है, कि कैसे कैसे अप्लाई करने हैं और क्या प्रोसेस होगा, कितना स्टाइपेंड देंगे, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मुझे खुद समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा इंडोनेशियन में है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करने की ट्राई करता हूँ। ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा, वरना यहाँ पर जो है वो आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको जो है यहाँ पर फैकल्टी शो होगी, ठीक है। तो उस फैकल्टी को ओपन कर लेना है। उसके बाद है कि आपने यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिटी का ये लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर जो है आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है वो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए जो है वो आपने क्रिएट अकाउंट क्लिक का यहाँ पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ, तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। जहां से आपने लॉगिन करना है ना, लॉगिन करने के बाद आपने जो है वो यहाँ ऐसा एक इंटरफेस होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है और अपनी यहाँ पर पिक्चर लगानी है। पिक्चर लगाने के बाद आपने यहाँ पर अपना प्रोग्राम जो है चूज करना है। जैसे नहीं, प्रोग्राम नहीं, अपनी लेटेस्ट एजुकेशन देनी है, ठीक है। जो भी आपकी लास्ट एजुकेशन है जैसे उसका डेटा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है एडमिशन में। अब यहाँ पर आपने ग्रेजुएट रेगुलर चूज करना है, ठीक है। जो भी चूज करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाए एडमिशन फेलोशिप। एडमिशन फेलोशिप में आप जो प्रोग्राम चूज करेंगे वही आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ग्रेजुएट वाला रेगुलर वाला शो किया, चूज किया हुआ है, तो वही शो होगा। उसके बाद मैंने डिटेल में जाना है। डिटेल में जैसे आप आएंगे तो आपने लिंक टू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आ जाना है, ठीक है। लिंक टू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको एक जो है वो यहाँ पर लिंक मिलेगा। ये आपकी आईडी होगी और यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने जो है वो एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसके बाद आपने एडमिशन डाटा के ऊपर आ जाना है, ठीक है। एडमिशन डाटा में आपने अपना सारा डाटा यहाँ पर पुट कर लेना है। अब यहाँ पर पुट करना है, कैसे करना है, इसको आपने स्क्रॉल करना है नीचे। नीचे करने के बाद आपने एडिट माई डाटा के ऊपर आ जाना है, ठीक है। एडिट माई डाटा के ऊपर आपने अब यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेप्स है, इनको फॉलो करना है। बायोडाटा, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, स्टडी प्रोग्राम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, टेस्ट, रिकमेंडेशन लेटर, पब्लिकेशन, रिकॉर्ड, ये स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपने क्लियर करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर अप्लाई करने बैठा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद जब आपको यूनिवर्सिटी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर देती है, ठीक है, उसके बाद आपने ये गूगल फॉर्म जो है वो फिल करना है। अब ये जो है स्कॉलरशिप वाला गूगल फॉर्म है। अब जो है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर डेट मेंशन है कि 30 जून 2025 जो है वो लास्ट डेट है। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, फुल नेम लिखना है, फैमिली नेम लिखना है, ठीक है, गिवन नेम लिखना है। उसके बाद जो कंट्री है वो लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू लिखनी है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मैरिटल स्टेटस देना है, पासपोर्ट नंबर देना है, ठीक है, एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपने अपनी डिग्री लेवल देना है, किस डिग्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मेजर कौन सा आपने चूज किया है, ठीक है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अब यहाँ पर आपने अपलोड करना है, जो आपको आईपीबी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा, यहाँ पर अपनी डिग्री अपलोड करनी है, यहाँ पर अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है, जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।